हेलो दोस्तों, क्या आपके आधार कार्ड में आपका नाम गलत लिखा हुआ है या आप अपने आधार कार्ड में अपना सरनेम ऐड या करेक्ट करवाना चाहते हैं? तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि 2025 में आप किन डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपने आधार कार्ड में अपना सरनेम ऐड कर सकते हैं या अपने नाम को सुधार सकते हैं। वैसे तो आधार कार्ड में नाम करेक्शन करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन आज हम केवल 6 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो इजीली हमारे पास अवेलेबल होते हैं या हम उनको इजीली बना भी सकते हैं। सबसे पहले मैं उन 4 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगी जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। पहला है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट मोस्टली लोगों के पास में होता है। हाँ, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट आपका ऑफलाइन वाला बना हुआ है तो आपको उसे पहले डिजिटल करवाना होगा। तो आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए आपके आधार कार्ड में अपना नाम करेक्शन करवा सकते हैं या उसमें सरनेम ऐड या हटवा सकते हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है आपका मार्कशीट। जिन लोगों ने 10th और 12th की पढ़ाई करी है वो अपनी 10th और 12th की मार्कशीट के जरिए अपने नाम में करेक्शन करवा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी मार्कशीट में आपका फोटो अवेलेबल होना जरूरी है। जो मार्कशीट काफी टाइम पुरानी होती है उनमें फोटो अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो उस मार्कशीट को आधा सेंटर वाले जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए आपके पास अगर फोटो वाली 10th की मार्कशीट अवेलेबल है, चाहे वो पास की हो या फेल की, आप उसके जरिए अपने आधार कार्ड में नेम करेक्ट करवा सकते हैं। इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट है हमारा पैन कार्ड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पैन कार्ड तो आधार कार्ड के जरिए बनता है तो उस पर भी एज इट इज वही नाम होगा जो आधार कार्ड पे होगा। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पैन कार्ड की बात कर रही हूँ जिनके पैन कार्ड काफी पुराने बने हुए हैं। उस जब आधार कार्ड का यूज नहीं किया जाता था तो जो पैन कार्ड बिना आधार कार्ड यूज करे बने हुए हैं किसी और डॉक्यूमेंट के जरिए, तो कई बार उस पर हमारा नाम आधार कार्ड से डिफरेंट होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पैन कार्ड पे आपका नाम सही लिखा है तो आप पैन कार्ड के जरिए भी अपने आधार कार्ड पे करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद फोर्थ डॉक्यूमेंट आता है ड्राइविंग लाइसेंस। वैसे ड्राइविंग लाइसेंस भी अब तो आधार कार्ड से बन रहे हैं, लेकिन जिनके पुराने ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए हैं वो केवल उसको रिन्यूअल करवा रहे हैं या ऑलरेडी वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं तो उस पर भी नाम डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम आपका सही लिखा है तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस जरिए आपका नाम में सुधार करवा सकते हैं। अब इन 4 डॉक्यूमेंट्स के बाद हम बात करेंगे उन 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपके पास अगर अवेलेबल हैं और उसमें सही नाम लिखा है तो भी आप करेक्शन करवा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो अवेलेबल है लेकिन उनमें नाम गलत लिखा है तो आप उनको सुधार करके करेक्शन करवा सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है ही नहीं तो आप बहुत ही आराम से उसको घर बैठे अप्लाई करके न्यू क्रिएट करके उनके जरिए अपने आधार कार्ड में नाम सही करवा सकते हैं। उन 2 डॉक्यूमेंट्स में से जो है पहला डॉक्यूमेंट है वोटर आई डी कार्ड। वोटर आई डी कार्ड जिनके पास अवेलेबल है और आपको लगता है कि उस पर नाम आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट आधार कार्ड में उससे नाम करवा सकते हैं। या आपको लगता है कि उसमें नाम की स्पेलिंग परिचय पत्र में भी आपकी गलत डली हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन ही परिचय पत्र के फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। हाँ, आपको उस पर डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड ही लगाना है, लेकिन आप उसमें नाम वो लिखिएगा जो आपको करवाना है सही। और 90% ऑनलाइन फॉर्म में जो आप नाम खुद मैनुअल डालते हैं वही नाम आपका करेक्ट होकर वोटर आई डी कार्ड में अपडेट हो भी जाता है। तो आप उसके जरिए कर सकते हो। और आपको लगता है कि आपका वोटर आई डी कार्ड का अवेलेबल है ही नहीं, बना हुआ ही नहीं है, तो आप बहुत ही आराम से ऑनलाइन ही नया वोटर आई डी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 7 दिन, 25 दिन के अंदर लगभग आपका वोटर आई डी कार्ड जो है बनकर जनरेट हो जाता है। आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके जरिए आपके आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं। ये बहुत ही ईजी स्टेप है जिसमें कोई खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगता है। आपको खर्चा ज़्यादा किसी फ्री समझ लीजिए आप कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और प्रिंट निकलानी है। प्रिंट का चार्जेस लग सकता है या आप ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल करवाएंगे तो 100-150 से ऊपर आपको खर्चा इसमें नहीं आएगा। तो परिचय पत्र का आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया जो बहुत ही ईजी ऑप्शन है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका मूल निवासी, जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, स्थायी निवासी भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आप बहुत ही आराम से अपने आधार कार्ड में किसी तरीके का सुधार या कोई भी सरनेम ऐड करना हो या सरनेम चेंज करना हो आप सब करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है मूल निवासी जो होता है, मूल निवासी नॉर्मली क्या जिनके पुराने बने हुए हैं तो मूल निवासी में करेक्शन का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन मूल निवासी इजीली नया जरूर बन जाता है। आप कलेक्टर ऑफिस जाके बनवा सकते हैं, लोक सेवा केंद्र जाके बनवा सकते हैं, या आपके नज़दीकी MP ऑनलाइन CSC सेंटर से भी ऑप्शन होते हैं उनके पास ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के मूल निवासी के, तो आप वहाँ जाके भी अपना मूल निवासी बनवा सकते हैं जिसके जरिए आप अपने आधार कार्ड में बहुत ही आराम से करेक्शन करवा सकते हैं। ये 6 डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास या तो अवेलेबल हो सकते हैं या अवेलेबल नहीं है तो आप इनमें से 2 डॉक्यूमेंट आपको लास्ट में बताए हैं, इनको आप बहुत ही आराम से बनवा कर आपके आधार कार्ड में नाम सही करवा सकते हैं, जो बहुत इजी है, बहुत ही कम कॉस्ट का है और 90% केसेस में इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए करेक्शन हो जाता है। बहुत ही रेयर कंडीशन है जो 10% रिजेक्ट होते हैं तो उनके भी रीज़न होते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ना हो, फोटो उसमें प्रॉपर अटैच ना हो, या आपने जिस आधार सेंटर से अप्लाई करवाया है उन लोगों ने ऑनलाइन जो अटैच करा है वो क्लियर अटैच ना करी हो कॉपी,
तो ही रिजेक्ट होते हैं। बाई चांस कभी कभी टेक्निकल इश्यू के कारण भी आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाते हैं, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप सेम डॉक्यूमेंट्स डबल से अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मतलब UID की जो वेबसाइट पे आप खुद जाके देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये 6 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको कोई भी आधार सेंटर वाला मना नहीं कर सकता। हाँ, आजकल कुछ देखने को मिला है कि कुछ आधार सेंटर वाले कहते हैं कि मार्कशीट से नहीं करेक्शन होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड की UID की वेबसाइट पे मार्कशीट का ऑप्शन है। कोई भी बोर्ड की मार्कशीट हो, 10th या 12th की, उसमें फ़ोटो अवेलेबल हो और सही फ़ोटो अवेलेबल हो तो आप उससे करेक्शन करवा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट आपका डिजिटल हो तो आप उससे भी करेक्शन करवा सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड पे भी नाम सही है तो उनसे भी करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास में ही अवेलेबल कि आप परिचय पत्र और मूल निवासी के जरिए तो आराम से करेक्शन करवा सकते हैं। तो इतनी घबराने की बात नहीं है। जो लोग बहुत मोस्टली पता नहीं किन किन लोगों को बहुत सारा पैसा दे देते हैं या बहुत सारे फ्रॉड में फंस जाते हैं, तो आपको इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं मैंने, 6 डॉक्यूमेंट्स, आप इनको फॉलो करके आराम से कर सकते हैं। अब ये तो मैंने चलो आपको डॉक्यूमेंट बता दिया। अब आप सोच लो कि करेक्शन करवाएं कहाँ, तो देखिए ऑनलाइन ये करेक्शन नहीं होता है। ऑनलाइन कुछ टाइम पहले तक के नाम और डेट ऑफ बर्थ आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते थे, बट अब वो प्रोसेस जो है वो ऑप्शन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी आधार सेंटर जाना होता है। अब आधार सेंटर या तो आपके एरिया में जो भी बड़ा आधार सेंटर बना हो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ जा सकते हो, या कोई भी बैंक या गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ पे आधार कार्ड की मशीन लगी हो आप वहाँ जाके भी करेक्शन करवा सकते हैं। आपको स्लिप मिल जाएगी और 90% केसेस में 7 से 8 दिन में नाम करेक्शन हो जाता है, लेकिन UID के अनुसार जो है 3 से 3 महीने तक का टाइम रहता है। तो आप अपना आधार कार्ड अप्लाई करिए, 7-8 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं होता है तो आप 1 मंथ वेट कीजिए। 1 मंथ के बाद भी आपको लगता है कि आपका आधार कार्ड प्रोसेस में ही शो हो रहा है तो आप उसके लिए 1947 पे कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके बाद आपका आधार कार्ड बिल्कुल करेक्शन हो जाएगा। और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो डबल से अप्लाई कर दीजिए। और इन 6 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको अगर और किसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि किसी और डॉक्यूमेंट के जरिए आप सही करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक मैंने वीडियो काफ़ी टाइम पहले डाली थी, तो वो वीडियो भी अवेलेबल है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, या मेरे चैनल पे आपको आधार कार्ड की प्लेलिस्ट में भी वो मिल जाएगी। तो आप जाके उसमें देख सकते हैं कि इन 6 डॉक्यूमेंट्स के अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप करेक्ट करवा सकते हैं। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपको अपॉइंटमेंट अगर आपके एरिया में मिलती हो तो मैं उसकी प्रोसेस आपको बता दूंगी। और या आपको परिचय पत्र बनाने के लिए आपको प्रोसेस जानना हो तो वो प्रोसेस भी आपको ईजी वे में समझा दूंगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के साथ, ठीक है। नो कोई कन्फ्यूजन नहीं या कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। मैं आपको वो जेन्युइन बात बता रही हूँ। क्योंकि मेरा खुद का MP ऑनलाइन है, CSC है। पिछले 10 से 12 साल से मैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही ऑनलाइन काम कर रही हूँ। तो आपको मैं वो चीज़ प्रैक्टिकल बताऊँगी जो एक्चुअल में मार्केट में हो रही है, एक्चुअल में जो काम कर रही है, मैं आपको वही प्रोसेस बताऊँगी। और यकीन रखिएगा, आप अगर मेरी बात मानते हैं और प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी।